लाठियां बरस रही है। देश जैसे बिहार के युवा है लाठियां बरसती है। इसने लाठी चार्ज कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको पटना के जेपी गोलंबर की दिखा रहे हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की पुलिस ने किस तरीके से छात्रों को बेरहमी से लाठियों से पिटवाया। बड़ी खबर दोस्तों बिहार से, पटना से निकल कर आ रही है कि बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के आदेश पर किस तरीके से पुलिस ने बेरहमी से छात्रों को पीटा, जो क्या कर रहे थे, कुछ नहीं बल्कि अपने रोजगार के लिए, अपनी मेहनत के लिए सड़कों पर आकर सिर्फ आवाज उठा रहे थे। सिर्फ आवाज उठाने के पीछे एक बार फिर से भाजपा का वही रवैया, वही नेचर जो है वो देखने के लिए मिला कि कैसे छात्रों में लाठियां बजवानी शुरू कर दी। किस तरीके से बीपीएससी 4.0 यानी कि सोच कर देखिए, शिक्षक भर्ती जो लगातार लंबे समय से बोला जा रहा था कि नोटिस आएगा आएगा, परंतु नहीं आ रही थी, उसको लेकर कैसे बिहार के छात्रों ने सड़कों पर आए और आवाज उठानी चाहिए, तो सम्राट चौधरी ने पुलिस से पिटवा दिया, बेरहमी से लाठियां पड़वा दी। कौन महिला, कौन उसमें छात्र हैं, कौन छात्राएं हैं, कुछ नहीं परवाह, सिर्फ लाठियां मारकर उनको भगाना और ये दर्शाना कि देखिए बिहार में सब चंगासी। दोस्तों आपको बता दें, कल ही कैबिनेट विस्तार हुआ, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें निकल कर आई थी कि कैसे मोदी जी वहां पर पहुंचे, कैबिनेट पूरा विस्तार हुआ था। और उसके बाद आज ये खबर निकल कर आ जाती है कि कैसे छात्रों को बेरहमी से पीटा जाता है। एक के बाद एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, एक के बाद एक सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई वीडियोस नजर आ रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि कैसे, पहली वीडियो आप ये देखिए, पटना में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया। महिला अभ्यर्थी चोट लगने से मूर्छित हुई, बेहोश हो गई। उन्होंने ये भी नहीं देखा, ऑर्डर ऐसा दे दिया कि भैया जो है सीधा लाठी बजा दो उनमें। कैसे आवाज उठा लेंगे? कौन सा रोजगार? रोजगार तो सिर्फ वादों में होता है, रोजगार तो सिर्फ रैलियों में होता है, जो बिहार के युवकों को दिया गया। तो देश के अलग अलग कोनों में जो युवक बैठे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रैलियां करते समय, वोट मांगते समय हाथ जोड़कर दे दिया गया रोजगार का वादा। पर जब वाकई वो छात्र, वो लोग, वो युवक जब अपने रोजगार के हक के लिए जब सड़कों पर आते हैं, तो इस तरीके से उन्हें लाठियां उन पर बरसाई जाती हैं। कौन महिला है, कौन क्या है, कुछ नहीं देखना, सीधा लाठी बरसा दो। कौन बेहोश हो रहा है, किसे चोट लग रही है, कौन आखिरकार किसका क्या असर पड़ रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ लाठियां बरसा दो। और दोस्तों मैंने तो पहले भी आपको खबर बताई थी, सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने ना, तब से देखिए टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया। किस तरीके से एक मुसलमान उन्हें कैसे टोपी पहनाते हुए नजर आ रहे थे, तो उन्होंने टोपी नहीं पहनी, कैसे उनसे हाथ नहीं मिलाया, ये सारी चीजें। पर जब वोट लेने का समय होता है तो सारे धर्म और सबसे बड़े सेक्युलर ये लोग हो जाते हैं। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर, मैं आपको पूरी ये खबर विद वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहली वीडियो, इलाज के लिए तमाम छात्रों को दोस्तों अस्पताल भेजा गया है, अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। घायल हुए हैं छात्र, जो अभ्यर्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी वैकेंसीज के लिए, बीपीएससी के लिए कैसे जो है वो छात्र सड़कों पर उतरे और सिर्फ आवाज उठा रहे थे, शांतिपूर्वक एक आंदोलन करने की सोची, जिन्होंने सिर्फ सोचा कि शायद सरकार उनकी बात को सुन लेगी। पर सरकार तो इतनी बेहोश है, सरकार के कानों पर कोई जू तक नहीं रेंगती। सीधा ऑर्डर पुलिस को दे दिए गए कि आप लाठी बरसा दीजिए, आप जो है डंडे बरसा दीजिए। ये ऑर्डर लगातार पुलिस को दे दिए गए और यही खबर कैसे निकल कर आई है। महिलाओं को पीटा गया, जो महिलाएं वहां पर बेहोश हो गई, कुछ को अस्पताल ले जाया गया, भगदड़ मचा दी गई, माहौल एकदम भगदड़ वाला मचा दिया, जिसमें छात्र एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये भी तस्वीरें सामने आई। दोस्तों दूसरा मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ,
कैसे अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है, पूरा विपक्ष अब इस चीज पर हमला बोल रहा है। बोलेगा भी भाई, एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे को कौन सी डिग्री उनके पास है, क्या उन्होंने ऐसा तीर मारा है जो उनको स्वास्थ्य मंत्री तक का पद देने की बात हो गई। और एक बार उनकी आप खुद की तस्वीर देखिएगा कि कैसे उनको स्वास्थ्य मंत्री जो है वो आप बता सकते हैं। एक तरफ उनको कैसे जो है पद दे दिया गया, जिनके पास कोई डिग्री नहीं, जिन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, पर जो मेहनत करके लगातार दिन रात एक करते हैं ना, किस लिए कि अपना घर पाल सके, अपना जो है परिवार को पाल सके, उनको सड़कों पर पीटा जाता है। और कैसे मंत्रियों के बेटों को कैसे पद दे दिया जाता है, मंत्रियों के बेटों को कैसे पद संभालने के लिए दे दिया जाता है। दूसरी बड़ी तस्वीर देखें, ये आप देखिएगा लाठियां कैसे मारी जा रही हैं। बिहार में बेरोजगार युवा रोजगार मांग रहे थे, यही तो गलती कर दी ना कि रोजगार मांग रहे, बहुत बड़ी गलती कर दी युवा ने। भाजपा सरकार ने पुलिस भेजकर लाठियों से पिटवा दिया। मतलब ये सिर्फ बिहार की बात नहीं दोस्तों, बिहार में भी इससे पहले भी खबर आई थी और लखनऊ से भी अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि लखनऊ में भी कुछ लोग बैठे थे अपने भर्तियों के लिए, जो बैठे थे नौकरी के लिए बैठे थे। दिल्ली में भी आप अक्सर जंतर मंतर पे देखते होंगे एसएससी के लोग बैठते हैं। किस तरीके से एसएससी के छात्रों ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया तो रामलीला मैदान से उनको रातों रात हटा दिया गया, कैसे उनको धक्के मारकर रामलीला मैदान से अलग कर दिया गया, रातों रात उन पर लाठियां बरसा दी गई कि उठो यहाँ से और भागो यहाँ से। ये सरकार का रवैया है। पर आ जाए चुनाव, अब तो बिहार में सरकार आ गई ना, आखिरकार क्या जरूरत है, अब तो बिहार में सरकार बन चुकी है, तो अभी तो काहे का रोजगार और काहे के युवक और काहे का विकास भैया। पर अब जब चुनाव आने वाले होंगे ना 5 साल बाद, तब एकदम युवाओं की सोचेंगे, तब उनको वादे देंगे, ढकोसलेबाजी की जाएगी। दोस्तों आगे देखिएगा, बिहार का जैसे बिहार में बीजेपी का जंगल राज कैसे जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां जनता की कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी सरकार का फंडा साफ है, बेरोजगार रहो, नौकरी मांगोगे तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। बिहार की खबर आई है, कैसे जो है मुख्यमंत्री के बेटे बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन रहे हैं। भाई सबसे बड़ी बात, डिग्री तो छोड़ दीजिए, चुनाव भी नहीं लड़ा, जिनका नाम कभी पॉलिटिक्स में सुना नहीं था आपने, नीतीश कुमार के बेटे का, उनको सीधा शपथ दिलवा दिया आपने कि भाई मंत्री अभी शपथ दिलवा रहे हैं आप, कैबिनेट विस्तार कर दिया कि आप मंत्री बन जाइए, उनको सीधा मंत्री बनाया जा रहा है। और जो जनता है, जो वाकई युवा डिग्री लेकर दिन रात मेहनत करते हैं, वो सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। दोस्तों एक नीतीश कुमार के बेटे की वीडियो वायरल हो रही है। जब से पता लगा कि भाई स्वास्थ्य मंत्री बन रहे हैं, तब से जो है मीडिया वाले भी आके पीछे जो है घूमते हुए उनका इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखिएगा ये मंत्री किस तरीके के हैं, जिनके लिए जो है ना सारे पद खाली हैं, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, जिनको कुछ अता पता नहीं है। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हैं 1925 में बिहार ने 200 सीटें जीती थी, हम जनता का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। भाई आप इंटरव्यू देते समय आपको ये नहीं पता 1925 है या 2025 है, आपको ये नहीं पता एक मंत्री होते हुए कि आपको बोलना क्या है, उसके बाद आप इस तरीके की बातें करते हैं। दोस्तों अब खबर जो है मैं आपको विस्तार रूप से खबर यहाँ पर दिखा देती हूँ कि क्या पूरी खबर निकल कर आई है। सबसे पहले हेडलाइन आप देखिएगा, आप कल सम्राट सरकार का विस्तार हुआ, आज रोड पर उतरे बेरोजगार, पटना में टीआरई 4 भर्ती के लिए कैसे प्रदर्शन हुआ। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार के दूसरे ही दिन पटना में बेरोजगार नौजवानों ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर सड़क पर बड़ा प्रदर्शन किया। पटना पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, काफी लोगों को हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया है। पटना में ये पूरा हादसा हुआ है और कैसे पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई है, तनाव बढ़ गया, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठियां चलने के बाद कई बेरोजगार जो है वो घायल हुए, जिनके एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही थी। एम्बुलेंस ना मिलने पर भी उनका गुस्सा जो है वो फूटने लगा, गुस्सा जो है उन लोगों को आया और किस तरीके से पूरा ये माहौल ऐसा बन गया कि कैसे मुश्किल से उन्हें अस्पताल तक ले जाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार बिहार में अब माहौल बिगड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ बंगाल में शपथ लेने की तैयारी हो रही है, वहीं बिहार में कैसे जो है पूरा का पूरा माहौल बिगड़ता हुआ अब नजर आ रहा है। खबर बिहार से जो आएंगी, सारी तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।